पंचदशः पाठः 15वां पाठ लालन गीतम। लालन का मतलब स्नेह, तो ये एक स्नेह गीत है। पाठ 15 संपदानंद मिश्र द्वारा लिखा गया है ये। तो इसमें 10 श्लोक आएंगे। इस कविता में 10 पंक्तियां हैं टोटल। तो इसमें हम एक एक करके संस्कृत रीडिंग करते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। उदिते सूर्ये सप्तमी भक्ति। सूर्य के उदित होने पर, सूर्योदय होने पर, धरणी धरती, विहसति हंसती है। तो अब आपको ये इमेजिन करना है इसको कि धरती हंसती है से क्या मतलब है, इस चीज को समझना है हमें। तो आप सोचिए तब तक। पक्षी कूजति, पक्षी कूकता है। कमलम विकसति, और कमल खिलता है। अब वापस आ जाए इसी पर। सूर्योदय होने पर धरती हंसती है, इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, इसमें जो पेड़ पौधे हैं, वो सब जो हैं खुश हो जाते हैं, उन सबको जीवन मिल जाता है। कब? जब सूर्योदय होता है। सूर्य की किरणों से ही सब तरफ एनर्जी उसी से मिलती है। तो इसी भाव को कहा गया है कि धरती हंसती है। कब हंसती है? जब सूर्य उदित हो जाता है। पक्षी कूकता है, कमल खिलता है। दूसरा देखें। नदती मंदिरे उच्चई ढक्का, सरितः सलिले सेलती नौका। नदती, नदती का क्या अर्थ है? आवाज करता है। नदती का अर्थ है आवाज करता है। क्या आवाज करता है? मंदिरे, यहां सप्तमी विभक्ति है। मंदिरे का अर्थ है मंदिर में। मंदिर में आवाज करता है। क्या? उच्चई, जोर से, तेज तेज। क्या? ढक्का, ढक्का का मतलब होता है नगाड़ा। ठीक ऐसे ही जैसे ढोलक होती है, ऐसे ही इससे भी बड़े बड़े नगाड़े होते हैं, उनको भी ऐसे ही बजाया जाता है। हाथ से नहीं बजा के कुछ स्टिक होती हैं जिससे बजते हैं। तो जो नगाड़ा है वो जोर से ऊंचे ऊंचे आवाज में मंदिर में आवाज करता है। सरितः सलिले सेलती नौका। सरितः नदी के, यहाँ षष्ठी विभक्ति है। नदी के, सलिले, फिर सप्तमी विभक्ति, जल में। नदी के जल में सेलती नौका, नौका सेलती, नाव सेलती है। सेलती है मतलब उसमें डगमगाती है, उसमें हिलती डुलती है, तैरती है। अगला श्लोक देखें। पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः, तेषु डयन्ते चित्र पतंगाः। हर फूल नाना रंगा, नाना का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के रंगों वाले हैं, या फूलों पर विभिन्न प्रकार के रंग हैं। तेषु डयन्ते चित्र पतंगा, और उन पर उड़ते हैं कौन? चित्र पतंगा। चित्र पतंगा कहते हैं तितलियों को। तो उन पर कौन उड़ता है? तितलियां उड़ती हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधै वर्णै विभाति चित्रम। नूतन पत्रम, नूतन मतलब नए, पत्रम पत्ते। वृक्षों पर नए नए पत्ते हैं और विभिन्न प्रकार के रंगों वाला ये दृश्य, चित्रम का मतलब दृश्य, विभाति, विभाति का मतलब है सुशोभित होता है, सुंदर लगता है। तो विभिन्न प्रकार के रंगों वाला ये दृश्य सुहावना लगता है, सुशोभित होता है। धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। धेनु दुग्धम यच्छति, प्रातः है, सुबह है। धेनु मतलब गाय, दुग्धम दूध,
यच्छति देती है। सुबह गाय दूध देती है। कैसा दूध कैसा है? शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। स्निग्धम का मतलब होता है चिकना। तो गाय कैसा दूध देती है? जो शुद्ध है, स्वच्छ है, मधुर है, मीठा है और चिकना है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चई तत्र च सिंह नर्दति। गहने, गहने का मतलब गहरे। गहरे विपिने, विपिने में सप्तमी विभक्ति है। जंगल में, क्या है गहरे जंगल में? व्याघ्रो गर्जति, व्याघ्र है, गर्जति बाघ गर्जता है। उच्चई तत्र च सिंह नर्दति, और शेर वहां जोर से दहाड़ता है। नर्दति मतलब दहाड़ता है। हरिणो अयम खादति नव घासम। अयम हरिण है, यह हिरण नव घासम नई घास को खादति खाता है। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और सब और विलास पूर्वक देखता है। विलास पूर्वक मतलब खुशी से, खुशी से देखता है। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। तुंग है, उष्ट्र है, ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है। पृष्ठे पीठ पर, प्रचुरम भारम बहुत सारा भार, निवहति ढोता है। निवहति होता है ढोना, तो ढोता है। घोटक राजः क्षिप्रम धावति धावन समय किमपि न खादति। जो घोड़ा है, घोटक राजा है मतलब घोड़ा, तेज तेज दौड़ता है, दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। पश्यत भल्लुकम इमं करालम नृत्यति तथथई कुरु करतालम। पश्यत देखो, इमं भल्लुकम करालम, इमं करालम भल्लुकम, देखो इस, करालम का मतलब भयानक, देखो इस भयानक भालू को देखो। थथथई नृत्यति, थथथई करके नाच रहा है। ये धुन के लिए ये शब्द लिखे हुए हैं कि वो स्टेप के साथ थथथई करके वो नाच रहा है। कुरु करतालम, तो आप जो है वो करतालम का मतलब होता है ताली बजाओ। संपदानंद मिश्र जी की रचना है ये कविता, लालन गीत जो आपने अभी सुना, अभी पढ़ा हमने। तो ये पाठ बहुत ही आसान है, आप सबको समझ आ गया होगा।